तो देखो आज हम लोग ना मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक न्यूट्रल बॉडी को किसी पॉजिटिवली चार्ज या किसी निगेटिवली चार्ज बॉडी से कैसे हम लोग चार्ज करते हैं। तो मेनली हम लोग को 3 प्रोसेस होता है एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का। एक तो हम लोग को होता है मेथड ऑफ कंडक्शन, जिसमें दोनों एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं। मान लिया इससे बात चार्ज है, ये न्यूट्रल है, इसको टच लाते हैं, टच करते हैं तो हम लोग ये चार्ज हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो होता है फ्रिक्शन होता है, जो तुम लोग बचपन में किया भी होगा, कंघी वाला, क्या है ना, छोटा छोटा कागज का टुकड़ा रहता है, कंघी रहता है। तो पहले छोटा छोटा कागज का टुकड़ा को कंघी के पास ले जाओगे तो दोनों न्यूट्रल के कान दोनों अट्रैक्ट रिपेल नहीं करते, लेकिन जैसे इसको ऐसे से करते हो ना तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर ट्रांसफर हो जाता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो मतलब बॉडी चार्ज हो गया। अभी मान लो कागज का टुकड़ा क्या था, न्यूट्रल था, और ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो लोग लास्ट क्लास में बताया था ना कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो कागज का टुकड़ा क्या हो जाता है, अट्रैक्ट होता है। हाँ बालू में चार्ज जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन मान इधर से उधर ट्रांसफर हो तो चार्ज हो ना दोनों। जो बालू और तीसरा मेथड है इंडक्शन, जिसमें बिना किसी कांटेक्ट में लाए हुए चार्ज कर देते हैं न्यूट्रल बॉडी को, है ना। न्यूट्रल बॉडी को बिना चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाए हुए चार्ज कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन। एक होता है और थर्मोनिक इमिशन की, हीट करते हैं फिलामेंट को तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और फिर वो सर्किट में हम लोग फ्लो करवा देते हैं। जैसे येलो बल्ब देखा है ना, उसमें वही प्रोसेस होता है। तो उसमें हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो वहाँ शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे कहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत कोलाइड करता है तो जिसके कारण हम लोग को देखते हैं पूरा जलने लगता है ना। जलने लगता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, वो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, ट्रांजिशन होता है, तो हम लोग को वहाँ से लाइट इमिट होता है और वो इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो होने लगता है, तो इसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। और एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका भी देखा होगा, सोलर प्लेट वाला सिस्टम ना, गांव में रहता है सोलर प्लेट कि धूप में हम लोग को लाइट आता है, लाइट पड़ता है सोलर प्लेट पे, तो उसमें जो मेटल रहता है सोलर प्लेट में, वहाँ से मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देता है और इलेक्ट्रॉन को सर्किट में फ्लो करवा देता है और फिर उसमें थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो 5 प्रोसेस है, ठीक ना। मेनली ऐसे 3 ही प्रोसेस है, लेकिन 2 और भी पढ़ना रहता है। तो लिखो पहला मेथड ऑफ चार्जिंग। तो ये वाला तो एक्सपेरिमेंट तुम लोग कर भी किया है, ठीक ना। कांच के टुकड़ा को कॉम से हम लोग उठाते हैं, तो कांच का टुकड़ा पहले न्यूट्रल रहता है, कंघी भी क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो जैसे हम लोग कंघी को हेयर में हम लोग रब करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो हेयर मतलब हेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन इधर उधर चला जाता है, तो एक कंघी क्या हो गया, चार्ज हो गया। अभी बॉडी चार्ज हो गया और एक कांच का टुकड़ा क्या था, न्यूट्रल था। बताते ना कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो भी है पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो देखो कांच के टुकड़ा के पास लाया तो कंघी की तरफ अट्रैक्ट हो गया ऑब्जेक्ट। इस तरह से बालू भी देखो, बालू भी बैलून ऐसे से लगोगे ना तो देखो बैलून पॉजिटिव केस क्या हो गया, निगेटिवली सॉरी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इधर इलेक्ट्रॉन चला गया, उधर निगेटिव चार्ज, और इधर नहीं गया हम लोग को पॉजिटिव चार्ज। और इस बैलून को हम लोग रब नहीं किए तो इस पर चार्ज नहीं डेवलप हुआ। एक बैलून को रब किए, एक बैलून को रब नहीं किए, ठीक है। देखो इससे पूरा माथे में चार्ज आ गया है। इस तरह से बहुत सारा, इस तरह से हम लोग फिगर वगैरह रहता है, तो इससे हम लोग को पढ़ने वाले जाए। अब जैसे देखो लास्ट क्लास में बताया था तुम लोग को कि हम लोग को न्यूट्रल सोडियम एटम, ठीक ना, क्या है, न्यूट्रल सोडियम एटम, और ये न्यूट्रल क्लोरीन एटम। इसमें आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन हम लोग इसके आउटरमोस्ट सेल में चला गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, डिफिशियंसी, और यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस। तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाता है तो उससे कैसा चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव, और एक्सेस हो जाता है तो कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। चार्ज मतलब ही नहीं समझते हैं हम लोग, तो कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाता है तो समझते हैं वो बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो चार्जिंग का मतलब यही समझना है कि किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से, है ना, इलेक्ट्रॉन चला गया या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन चला गया, से चला गया, टू चला गया, तो दोनों केस में क्या हो जाएगा, बॉडी चार्ज हो जाएगा। तो पहले दोनों क्या था, न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो चार्ज हो गया, और इलेक्ट्रॉन लेके चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन जो दे के चार्ज होता है कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन लेके जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव। तो मेनली चार्जिंग में क्या ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी से दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना, ठीक है ना।
तो जिससे ट्रांसफर होगा वो पॉजिटिवली चार्ज, और जिधर हम लोग को ट्रांसफर होगा निगेटिवली चार्ज। चार्जिंग में मेनली हम लोग यही करना है, इसलिए एग्जाम्पल को यहाँ पे लिए हैं। जैसे देखिए ये कंडक्शन मेथड है, जैसे इसको टच किए देखो इससे चार्ज हो गया। जैसे तुम लोग को बताया था ना लास्ट क्लास में चार्ज कंजर्वेशन में कि एक बॉडी पे 10 कूलम 10 जूल चार्ज था और दूसरा बॉडी क्या था, न्यूट्रल था। दोनों कॉन्टैक्ट मिला है तो दोनों पे आइडेंटिकल बॉडी रहता है तो 5Q हो गया था। अब इसे देखो तो जैसे बताया था ना कि जो चार्जिंग प्रोसेस होता है बहुत ही रैपिडली होता है, जैसे टच करोगे चार्ज हो गया, है ना। इसे वाले बोले ना कि घड़ी चार्ज है, ये न्यूट्रल है, जैसे टच किए चार्ज हो गया। ऐसा नहीं कि इसको टच किए और रखना, ठीक है ना। जैसे टच किए चार्ज हो गया, यहाँ पे दिखाएं उसी को, देखो जैसे चार्ज किया टच किया चार्ज हो गया, टच किया चार्ज हो गया, है ना। इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है बहुत ही रैपिडली होता है, एकदम क्विकली। जैसे लाइट के स्पीड से पता चलता है तुमको, यहाँ लाइट ऑन करते यहाँ चल जाता है, जैसे लाइट ऑन करते यहाँ आ जाता है, लेकिन लाइट तो ट्रेवल करके आता है ना। लाइट क्या होता है, ट्रेवल करके आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, लेकिन इतना स्पीड से वो ट्रेवल करता है, समझ रहा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में इतना ट्रेवल कर लेता है, इसलिए हम लोग को पता नहीं चलता है। क्या नहीं जी, इलेक्ट्रॉन को उतना नहीं होता है, फोटोन को होता है वो। इसमें देखो ये हम लोग पहले न्यूट्रल बॉडी था, दोनों रब किए, पहले दोनों देखो रब किए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो ये बॉडी कैसा हो गया, देखो अभी न्यूट्रल था, ये चार्ज हो गया और निगेटिवली चार्ज हो गया। ऐसे रब करते हैं तो यहाँ से एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी ट्रांसफर हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को बॉडी क्या हो जाता है, दोनों चार्ज हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसी रीजन को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत लिख लो, एक बॉडी दूसरे बॉडी को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, सप्लाई करता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चार्ज। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाई का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का सप्लाई होता है। प्रोटॉन अपने न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ वो फिक्स रहता है, प्रोटॉन इधर उधर ट्रांसफर नहीं होता, जो भी ट्रांसफर होता है ऑटोनॉमस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रहता है वो ट्रांसफर होता है। तो द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन टू एन ऑब्जेक्ट और लॉसिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग। तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये एटम क्या रहा है, चार्ज इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो दोनों केस में क्या बोलेंगे, दोनों चार्ज हो रहा है। जो लॉस करेगा वो क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज है, जो गेन करेगा उसको क्या बोलेंगे, निगेटिवली चार्ज। चार्जिंग में हम लोग को यही होता है। तो अनचार्ज मतलब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज इन डिफरेंट वे, तो इस तरह से हम लोग को चार्ज करते हैं। चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को हम लोग रबिंग बोलते हैं, और चार्जिंग बाई इंडक्शन, जिससे हम लोग को इंडक्शन। तो 3 मेथड है मेनली चार्ज करने का, एक दो और एक्स्ट्रा में बताएंगे, थर्मोनिक इमिशन और एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो 2 मेथड तो यहाँ पे दिख रहा है, कंडक्शन है और वो क्या है, फ्रिक्शन। मेथड ऑफ कंडक्शन, चार्जिंग मेथड ऑफ कंडक्शन और चार्जिंग मेथड ऑफ फ्रिक्शन। एक आगे इंडक्शन दिखेगा। तो कंडक्शन मेथड में क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, तो वहां से चार्ज ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन। अब लिखो पहला मेथड ऑफ चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो इसमें बताया ना कि दो बॉडी को क्या करेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में लाएंगे न्यूट्रल बॉडी को, किसके, चार्ज बॉडी के कांटेक्ट। इस तरह से हम लोग को चार्ज बॉडी हो गया। ये तुम लोग को लास्ट क्लास में बताए थे ना, ये न्यूट्रल था। तो न्यूट्रल के मतलब हम लोग क्या समझते थे, बताओ, इक्वल नंबर ऑफ निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज समझते थे ना, इस तरह से हम लोग। तो जैसे हम लोग कांटेक्ट में लाते होंगे तो क्या होता होगा, बताओ। देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है, निगेटिव है, जैसे कांटेक्ट में लाते होंगे सब इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, है ना। समझ आया, सब निगेटिव, सब मतलब निगेटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव चार्ज हम लोग का अट्रैक्शन बनता है ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्योंकि लाइक चार्जेज रिपेल करता है, अनलाइक चार्जेज पर ना अट्रैक्ट करता है। तो अनलाइक चार्जेज है दोनों, तो सब इलेक्ट्रॉन को जैसे दोनों को कांटेक्ट में लाए, सब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर हो गया। तो सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो इस बॉडी पे चार्ज कैसा हो जाएगा, कम पॉजिटिव चार्ज होगा। सब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को खा गया ना, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, है ना। पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। समझे, यहाँ पे बोझ लगा इलेक्ट्रॉन के लिए, सब पत्तल जाके खा गया सब इलेक्ट्रॉन ना, सब बोझ खा गया। इस पे कम बचेगा ना, तो ये हम लोग कम हो गया, इस पे ओनली क्या बचेगा, पॉजिटिव। तो दोनों आइडेंटिकल रहता है ना, कि एक न्यूट्रल बॉडी है और एक चार्ज बॉडी है, आइडेंटिकल है, तो दोनों पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है
दोनों को जोड़ के आधा आधा कर देना। लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताए थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मेथड। तो जैसे हम लोग दो बॉडी को कांटेक्ट करते हैं तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन क्या आता है, न्यूट्रल बॉडी से चार्ज बॉडी में ट्रांसफर हो गया। हमारे लिए निगेटिव बॉडी रहेगा, हमारे लिए निगेटिव रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, तो सब निगेटिव पॉजिटिव वाला को जाकर खा जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हम लोग क्या बच जाएगा, निगेटिव बच जाएगा, इसमें भी निगेटिव बच जाएगा। तो निगेटिवली चार्ज बॉडी कॉन्टैक्ट लाओगे न्यूट्रल बॉडी, तो न्यूट्रल बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली। अब पॉजिटिवली बॉडी के चार्ज में कांटेक्ट में लाएंगे तो कैसा चार्ज होगा न्यूट्रल बॉडी, पॉजिटिव। तो द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द अनचार्ज न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बाय ब्रिंगिंग इन कांटेक्ट विद अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इस मेथड में हम लोग को एक न्यूट्रल बॉडी को किसी पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन हम लोग को ट्रांसफर हो जाता है। तो चार्ज ऑब्जेक्ट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज। चार्ज ऑब्जेक्ट में हम लोग समझते हैं ना कि मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम है, निगेटिवली चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जैसे हम लोग न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर ट्रांसफर हो जाता है, ज्यादा रहेगा तो न्यूट्रल की तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, कम रहेगा तो न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। Hence when a charge object is brought in contact with another conductor, the electron get transferred from charge object to conductor। वो फिगर बना लेना, वो उधर वाला +10 Q वाला, उसमें न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन दिखा देना, इक्वल नेगेटिव इक्वल पॉजिटिव, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव दिखाना है। बस एक और फिगर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। अब देखना, एक हम लोग को पॉजिटिवली चार्ज रॉड है और एक हम लोग क्या लिए हैं, न्यूट्रल रॉड। इसमें हम लोग को अभी नेट चार्ज कितना है, 0, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ हम लोग को पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव है, न्यूट्रल मतलब। अब इससे मान लिया अभी ना इसके पास 100 प्रोटॉन प्लस, ठीक है ना। अब इस रॉड को पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके क्या कर लेंगे, कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक ना। हम लोग कंडक्शन में क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज बॉडी को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाते हैं। तो देखिए ना नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को कांटेक्ट में लाएंगे, तो कांटेक्ट में लाएंगे तो हम लोग को इधर इलेक्ट्रॉन है ना, और इधर पॉजिटिव चार्ज है। तो मान लिया अभी हम लोग इसमें 25 इलेक्ट्रॉन है, सपोज कर लिया अभी 25 इलेक्ट्रॉन है, 25 प्रोटॉन है ना, सपोज कर लिया 25 हम लोग को है। अब इसमें से मान लिया 100 प्रोटॉन है तो सब 25 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चलाएगा है ना, पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन में। तो सब यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, इधर से 25 इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर हो जाएगा इधर। तो अब इस पे हम लोग को 25 प्रोटॉन और 25 इलेक्ट्रॉन मिलकर नेट चार्ज कितना हो गया, 0। तो अब इस पे कितना चार्ज बचा, अब इस पे जो चार्ज बचा होगा कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन के कारण बचा होगा, 75 है ना। इस पे चार्ज जो बचा 75 प्रोटॉन और इस पे जो चार्ज बचा 25 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो सब आ गया है ना, इलेक्ट्रॉन सब इधर आ गया। तो जिस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर रहे हैं उस बॉडी पे चार्ज का वैल्यू कम अब हो जाएगा है ना, इसमें क्या हो जाएगा, चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और न्यूट्रल बॉडी हम लोग कैसा चार्ज हो जाएगा, अगर पॉजिटिव बॉडी के चार्ज में लाएंगे कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो न्यूट्रल बॉडी कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। और सेम प्रोसेस अगर निगेटिवली चार्ज बॉडी रहता, ठीक ना। मान लीजिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं इधर पैरेलल में, मान लीजिए रॉड हम लोग को निगेटिवली चार्ज रहता और ये हम लोग को न्यूट्रल बॉडी रहता इस तरीके से। अब दोनों को हम लोग कांटेक्ट में लाते हैं तो दोनों कांटेक्ट में लाते हैं तो सब इलेक्ट्रॉन हम लोग को इधर से जो इलेक्ट्रॉन है और इधर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इधर हम लोग को इलेक्ट्रॉन है, तो सब ये पॉजिटिव चार्ज जाके क्या करेगा, सब निगेटिव सब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को जाके क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन चला गया, मान लीजिए 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इस पे हम लोग को अब निगेटिव चार्ज क्या हो गया, कम बचेगा ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया और इस पे कैसे चार्ज बचेगा, निगेटिव। मतलब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को निगेटिवली चार्ज बॉडी कांटेक्ट में लाएंगे तो उस निगेटिवली चार्ज बॉडी पे जो फाइनल चार्ज होगा वो कम हो जाएगा और न्यूट्रल बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कांटेक्ट में लगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा
और निगेटिवली चार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। ये दोनों को बना लो। तो प्रोसेस इसमें जो इन्वॉल्व है वो दिखाए हैं इसको। दोनों बनाना है, ये वाला बना लो फिर वो वाला बना लो। मतलब यहाँ से कंक्लूजन ये निकलेगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा कि जिस पॉजिटिव बॉडी से न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करते हैं उस पर चार्ज का वैल्यू घटता है, बढ़ता है, रिमेन सेम रहता है, तो क्या हो जाता है? घटता है। ठीक है। और न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज कैसा होगा? निगेटिव। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव ना। तो जिस टाइप के बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे उसी टाइप से हम लोग को चार्ज हो जाएगा। जैसे जनरल लाइफ के एग्जाम्पल्स, इस एग्जाम्पल से हम लोग जनरल लाइफ में क्या सीखे? पता चल रहा है ना? कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रहेंगे तो पॉजिटिव आएंगे और निगेटिव चार्ज कांटेक्ट में रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा, है ना। जैसा संगत वैसा रंगत। तो अच्छा इंसान के कांटेक्ट में रहोगे तो अच्छा बनोगे, गधा के साथ कांटेक्ट में रहोगे तो गधा बन जाओगे। इसलिए कांटेक्ट अच्छा बनाना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन इधर से इधर किया है और इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल बॉडी से पॉजिटिव चार्ज में है। ऐसा ही पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाता है? न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से कांटेक्ट में लाते हैं। इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है कि जिस पॉजिटिव बॉडी से न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करते हैं कांटेक्ट में मेथड ऑफ चार्जिंग से, तो उस पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे चार्ज का वैल्यू कम होता है, बढ़ता है या सेम जाता है, तो क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। हैं? पॉजिटिव शिफ्ट नहीं होता छोटू। पॉजिटिव प्रोटॉन है ना, बताया न्यूक्लियस के अंदर वो बॉन्डेड। जब भोज लगता है तो बफे सिस्टम उठ के जाता है इंसान के पास कि इंसान आता है उसके पास? इंसान आता है ना, तो समझो उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन क्या है? इंसान है। और पॉजिटिव चार्ज क्या है? बफे सिस्टम, है ना। ढेर सारा खाने का चीज है रखा हुआ, इलेक्ट्रॉन जाके खा रहा है। आईटी में जाओगे ना तो एक फाइन आईटी करके होता है, प्रोग्राम होता है, ठीक ना। इंडिया में पूरे 4 साल के बाद होता है, हर साल होता है। तो इसमें ना मतलब 4 दिन पूरा खाने का फ्री रहता है, एकदम 7 स्टार होटल ढेर सारा। फाइन आईटी, ये आईटी अलमुनी के लोग को ले रहता है। तो आईटी में जो पढ़ते हुए रहता है या आईटी से पढ़ के निकल गया उसको पार्टिसिपेट करना रहता है। इसमें एक प्रोग्राम होता है जिसमें पूरा 7 स्टार होटल ना सब फ्री रहता है। मतलब वहाँ पे एक जगह होता है नोएडा में, जैसे दिल्ली में था तो नोएडा में लगा था, ग्रेटर नोएडा में हम लोग जाते थे, डेली दिन भर खाते थे। मतलब सुबह लेकर 8 बजे चल जाते, रात को 10 बजे प्रोग्राम भी चलते रहता था। सब आईटी, मान लिया आईटी लोग सब करता था जिंदगी में, लाइफ में कुछ एक किया, कोई किया अचीवमेंट, सब अपना अपना कंपनी का वहाँ प्रोजेक्ट लगाता था, समझा। वहाँ पे खाने पीने का भी पूरा व्यवस्था रहता था। तो हम लोग इसमें आईटी दिल्ली में थे तो उसमें प्रतिभा पाटिल थी, राष्ट्रपति थी ना, तो उसको उद्घाटन करने गई थी। तो पूरा खाने पीने का व्यवस्था रहता है। मतलब कि चिकन का समझो 100 वैरायटी रहता है, फिश का कम से कम 50 वैरायटी रहता है, समझा। तो बहुत सारा आइटम रहता है। जैसे वाइन वगैरह देखता है तो वाइन हम लोग को 1-2 वाइन लोग सोचा है, वहाँ वाइन ना 200 कम से कम टाइप का रहता है। तो हर चीज मतलब बहुत सारा उसमें बताया ना, 7 स्टार होटल से फ्री है, 4 दिन तक एकदम खाते रहो, नाश्ता डिनर लंच सब। एक और तरीका बताते हैं, जैसे एनसीईआरटी में स्टाफ से बना हुआ, जैसे यही है चीज जो बताया था अभी, एनसीईआरटी में इस टाइप से फिगर बना दिया हुआ रहता है, इसलिए इस तरह से बता रहे हैं। देखो ये अनचार्ज आ रहे चार्ज, तो अभी इस पे क्या है? निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो दोनों को क्या किए? कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो सब इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव बचा, और फिर दोनों को क्या कर दिए? अलग कर दिए। तो दोनों बॉडी कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव, है ना। न्यूट्रल था, पॉजिटिव था, दोनों पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एनसीईआरटी में ऐसा फिगर बना दिया हुआ है। और दूसरा लिखना फ्रिक्शन मेथड, रबिंग मेथड। तो देखो ये दोनों पहले न्यूट्रल रहता है, फिर जैसे हम लोग रब करते हैं तो एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होता है, एक बॉडी निगेटिव चार्ज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसी को हम लोग रीजन समझना है।
हाँ, 2 रीजन बताते हैं। तो जैसे देखो, जैसे हम लोग एक बॉडी को रब करते हैं दूसरे बॉडी पे, ध्यान से सुनना। जैसे एक बॉडी को रब करते हैं दूसरे बॉडी, मान लीजिए हाथ को ही रब करते हैं इससे, देखो हाथ नहीं गर्म हो जाता है, देखो गर्म करो आग लग जाएगा ज़्यादा। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को रब करते हैं तो हम वर्क कर रहे हैं ना, अपना पोटेंशियल एनर्जी वर्क के फॉर्मेट में दे रहे हैं, और वर्क जो फ्रिक्शन कर रहा है वो क्या रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो नहीं गर्म हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा मेरा पोटेंशियल एनर्जी वर्क करके हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे किसके थ्रू, फ्रिक्शन के थ्रू। तो वर्कडन क्या करता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। अब वो दिन भर ऐसे करते रहेंगे तो थक जाएगा एनर्जी, थक जाएगा मतलब क्या, मेरा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे जा रहा है, हीट एनर्जी में ना, मेरा पोटेंशियल एनर्जी आ जा रहा है हीट एनर्जी में, किसके थ्रू, वर्क डन के थ्रू। कौन वर्क यहाँ पे कर रहा है, किस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक ना। तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे हीट एनर्जी में जाएगा तो उसका किनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो किनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मतलब टेम्परेचर बढ़ने के कारण किनेटिक एनर्जी बढ़ता है ना। जैसे हम लोग को जो वर्क डन करेंगे ना, देखो बताते हैं, जैसे मान लिया वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी को, चलो हीट एनर्जी को भी कैपिटल क्यू से इंडिकेट करते हैं। तो मान लिया हीट एनर्जी है, तो हीट एनर्जी हम लोग को ये राइज करेगा, हीट एनर्जी हम लोग को गेन करेगा बॉडी सरफेस। अब हीट एनर्जी गेन करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। और किनेटिक एनर्जी जो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है ना, पढ़े हो तुम लोग, किनेटिक एनर्जी 3/2 kT होता है। के क्या होता है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो किनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। अब किनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन के पास किनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अपने घर में रहेगा, नहीं होगा, वो भाग जाएगा। तो ऑटोनॉमस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो डिटैच हो जाता है। तो जैसे डिटैच होगा तो एक सरफेस से दूसरे बॉडी है ना, एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर हो जाएगा। मान लिया तुम्हारे पास 1 लाख रुपया दे दे, तू घर में बैठल था तो घर में टिकेगा, चल जाएगा मॉल, भाग जाएगा। तो मॉल मतलब घर से कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मॉल में शिफ्ट हो जाएगा। पता है, मान ली तू घर में बैठा है, 1 लाख अचानक तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ गया, सोचो जाएगा मूवी देखने, शॉपिंग करने जाएगा। तो उस तरह से उसी को जैसे हम लोग रब किए उसको हीट एनर्जी मिला, हीट एनर्जी मिला मतलब टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा मतलब किनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बढ़ा। जैसे किनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दिए, इलेक्ट्रॉन अलबला के बाहर भाग जाएगा, तो दूसरे मेटल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो दूसरे सरफेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जिधर शिफ्ट हो जाएगा उधर हम लोग को बॉडी कैसा चार्ज होगा, निगेटिव, और जिधर से शिफ्ट होगा बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन से ये आता है कि किस, मान लीजिए 2 डिफरेंट मेटल आइटम का बॉडी को रब करेंगे, समझे, 2 डिफरेंट मेटल आइटम के बॉडी को रब करेंगे, तो उसमें एक का जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, है ना। वर्क फंक्शन समझते हो तुम लोग, नहीं समझते हो ना। वर्क फंक्शन होता है ना, दूसरा, वो तो दूसरा प्रॉपर्टी बता रहे हैं। वर्क फंक्शन होता है केमिस्ट्री में तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा, नहीं तो फिर हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाएंगे। वर्क फंक्शन है ना, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है तो रिक्वायर्ड द लिबरेट फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ न्यूक्लियस। मतलब तुमको घर से बाहर भागने के लिए मिनिमम कितना रुपया दे देंगे तो भाग जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी दे देंगे कि हम लोग को घर छोड़ के भाग जाएगा, है ना, न्यूक्लियस से फ्री हो जाएगा, तो पॉइंट से फ्री हो जाएगा, है ना। मान लीजिए 1 करोड़ रुपया दे देगा तो पॉइंट से फ्री हो जाएगा, पॉइंट से इंडिपेंडेंट होगा, बाबू से पैसा लेगा नहीं लेगा, 1 करोड़ तुम्हारे पास आ जाएगा। तो इसी है कि उसके पास इतना 100 जूल दे दिए तो न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट हो गया, तो उसी एनर्जी को क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन किसी भी मेटल आइटम का वो मिनिमम एनर्जी है ना, कि मिनिमम एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बॉन्डेज ऑफ न्यूक्लियस से फ्री हो जाता है। दूसरा होता है केमिस्ट्री के बेसिस पे देंगे एक एग्जांपल, कि देखो मान लो डिफरेंट मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम चीज सुने हो, सुने हो, पूरे पीरियोडिक टेबल में किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं, क्लोरीन का, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके साथ ना साइज हम लोग को कम है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं पचा सकता। मान लो तुम्हारा साइज कम रहेगा तो 5 किलो मटन खा लेगा, नहीं खाएगा, नहीं पचा पाएगा ना, तो उसका साइज कम है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन नहीं पचा पाएगा। तो क्लोरीन के पास वाइकेंट डी ऑर्बिटल है, वो आते रहेगा, खाते रहेगा, बैठे खाते रहेगा, आओ आओ, इलेक्ट्रॉन वो लेते रहेगा, है ना, अदर आइटम से, उसके पास पचाने का कैपेसिटी है। तो जिस जिस एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन रखने का टेंडेंसी होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। जिसमें जितना ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन को रखने का टेंडेंसी
उसको क्या बोलेंगे, उस एलिमेंट का उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। तो क्लोरीन का पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है, ठीक ना। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा। अच्छा छोटू पहले समझाने दो जी, बीच में बोलते रहते हैं गधा, पहले बोल लेंगे हम ना, तो सुनो पहले ध्यान से फिर पूछना। तो समझ में आया, मेनली हम लोग क्या करेंगे कि एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करेंगे तो अपना पोटेंशियल एनर्जी वर्क करेंगे, फ्रिक्शन। हम लोग मान लिया रब करते हैं तो वर्क करते हैं ना, फोर्स लगाते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं, तो पुल करते हैं, पुश करते हैं तो फोर्स लगाते हैं, और हैंड का डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क किए, तो फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू वर्क डन जो होता है वो कहाँ पे कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ मतलब टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन आउटर मास सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा डिटैच हो जाएगा अपने न्यूक्लियस से और वो इधर उधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक ना। जैसे देखो क्या है कदा हीट एनर्जी, पहले हीट एनर्जी होता है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा जी। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक ना। वो हाफ एम बी स्क्वायर वाला नहीं, वो 3/2 kT होता है, नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में गैस स्टेट है। देखो अब ये ग्लास रॉड है और ये हम लोग सिल्क क्लॉथ है। अब सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड पे हम लोग रब कर रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आउटरमोस्ट सेल जो इलेक्ट्रॉन है वो डिटैच हो जाएगा। अब डिटैच होगा तो जो सिल्क क्लॉथ जो बना हुआ रहता है ना, ये हम लोग अमीनो एसिड के मतलब एसिड का समझो ये पॉलीमर रहता है। जो सिल्क क्लॉथ जो रहता है वो एसिड का क्या रहता है, पॉलीमर रहता है। तुम लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ना भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है पॉलीमर, 12th में जाओगे तो नाम सुना है। स्टडी प्लान नहीं लिखा गया केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जैसे फिजिक्स में लिखा है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर ऐसे सब चैप्टर है ना। एवरीडे लाइफ सब केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में कैसे कैसे यूज करते हैं तो सब पढ़ना है। तो सिल्क क्लॉथ जो होता है पॉलीमर किसका हो गया, एसिड का। तो एसिड एसिड हमको उतना बायोलॉजी में टर्म में नहीं जाएंगे, अमीनो एसिड प्रोटीन होता है, प्रोटीन एसिड। अब देखो एसिड का क्या टेंडेंसी होता है ना, H+ लूज करेगा, मतलब जिसके पास H+ है तो हाई तभी लूज करेगा। और मान लीजिए H+ है उसके पास तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या हुआ, अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास हम लोग को एसिड नेचर है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो सिल्क क्लॉथ के पास कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर है ना, क्योंकि पॉलीमर किसका है, एसिड का। तो हम लोग को ये ग्लास रड से इलेक्ट्रॉन जो डिटैच होगा वो किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ग्लास रड से इलेक्ट्रॉन हम लोग इधर चला जाएगा, तो ग्लास रड पे कैसे चार्ज हो गया, पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को बॉडी हम लोग को चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को हम लोग रब करने पे। जिसको लिखवा देते हैं फिर, एक फिगर बना लो इसको तुम लोग। तो इसका हम लोग को क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन दिखाए ना उधर, चलो। तो इसका इलेक्ट्रॉन रब करने से हम लोग को किस पे चला जाएगा, सिल्क क्लॉथ पे, क्योंकि जो सिल्क क्लॉथ है ना ये किसका नेचर है, एसिडिक नेचर है ना। तो एसिड के पास होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, ठीक है। या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका समझो ज्यादा है ना। ग्लास रड का मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सिल्क क्लॉथ का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन ग्लास रड। इसके पास इलेक्ट्रॉन रखने का टेंडेंसी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चल जाएगा, तो इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, और इस पे चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो when an object is rubbed over another object, electron get transferred from one object to another object. Because electron of outermost shell are detached and transfer electron from one body to another body. तो outermost shell का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो डिटैच हो जाएगा और वो ट्रांसफर हो जाएगा अनदर बॉडी में। इधर रीजन लिखना चाहते हो तो लिख लेना कि अपना जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन करके वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक ना। हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब हीट एनर्जी में देगा, है ना। मान लिया आग लगा देते हैं तो हीट टेम्परेचर बढ़ता है ना जी। हीट एनर्जी मतलब देना मतलब क्या होगा, आग लगा देना। आग लगा दिए मतलब कि क्या, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो किनेटिक एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर।
तो किनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो किनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और किनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अभी किनेटिक एनर्जी किसको देंगे? इलेक्ट्रॉन को। जो ऑटोनॉमस शेल का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से हम लोग बॉन्डेड रहता है ना इलेक्ट्रॉन पहले, तो उसको एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन, यही किनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दी तो ये एनर्जी लेके वो भाग गया, है ना। जैसे तुम्हारा यहाँ पे पेरेंट बैठे हुए हैं, तुम यहाँ पे ऑटोनॉमस सेल में, जैसे तुम्हारे पास रुपया देंगे तो भागेगा मॉल में मूवी देखने, उस तरह से घूमने चला गया वो, और हाई टेम्परेचर करेंगे ना तब मेल्ट होता है, पहले मेल्टिंग पॉइंट जाएगा, फिर पहले टेम्परेचर राइज होता है ना। इस वाले फार्मूला से जो हीट एनर्जी गेन करता है ना, तो इस वाले फार्मूला से एम एस डेल्टा टी होता है, इस तरह फार्मूला आता है। ये मास होता है इस बॉडी का, इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, डेल्टा टी राइजिंग टेम्परेचर होता है। तो पहले हम लोग अपने टेम्परेचर क्या होता है बॉडी में बढ़ता है, और फिर क्या करता है मेल्ट करता है, फिर हम लोग को मेल्टिंग हीट एनर्जी देंगे तो होता है एम इंटू एल एफ। तो जब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा ना तो फिर क्या करने लगता है, वो फेज चेंज करने लगता है, तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड है तो सॉलिड गैस, इस तरह से कन्वर्ट होने लगता है। तो पहले टेम्परेचर बढ़ता है, पानी में देखता है, पहले हम लोग बॉइल करते थे, पानी हम लोग क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता है, कैसे पानी पे चढ़ाया बॉइल करने लगा, पहले हम लोग को बॉइल करता है, फिर ना वेपर बनता है, चावल बनता है फिर वेपर बनता है, तो चावल प्रेशर कुकर में बना लेते हैं हम लोग, जल्दी बन जाता है। तो ये रीजन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का, इधर लिख दिए, ये सब नहीं लिखना तुम लोगों ने तो कंफ्यूज कर जाओगे यहाँ पे। सिंपल से समझो कि पोटेंशियल एनर्जी दिए तो वर्क करना पड़ा होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी मतलब टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा मतलब किनेटिक एनर्जी बढ़ा, अब इलेक्ट्रॉन को किनेटिक एनर्जी दिए तो भाग गया इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एक हम लोग को बता रहे थे तुम लोग को वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन बता रहे थे ना कि हम लोग को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना अमाउंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देंगे इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस से फ्री हो जाए। जैसे तुमको कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए कि पेरेंट से फ्री हो जाएगा, समझो उसी एनर्जी को क्या बोलेंगे वर्क फंक्शन। तो जिसका वर्क फंक्शन कम, मतलब वो कम एनर्जी में, मान लिया तुम मान लिया 1 लाख में तो इंडिपेंडेंट हो गया, किसी को 10 लाख में इंडिपेंडेंट हो गया, तो उसी को किसी के लिए 1 लाख वर्क फंक्शन हो जाएगा, किसी के लिए 10 लाख रुपया वर्क फंक्शन हो जाएगा। तो मेटल टू मेटल वो क्या करेगा वेरी करेगा, हर एक मेटल में इलेक्ट्रॉन जो होता है अलग अलग तरीके से बॉन्डेज होता है ना, किसी में स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, किसी में वीकली बॉन्डेड होता है, ठीक ना। तो सब मेटल के लिए वर्क फंक्शन क्या होगा अलग अलग होगा, सोडियम का अलग होगा, अल्मोनियम का अलग होगा, मैग्नीशियम का अलग होगा ना। सब स्टूडेंट तो स्टूडेंट वेरी करेगा ना, जैसे कोई ना कोई बार 1 लाख रुपया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, किसी को 1 करोड़ रुपया देंगे तब इंडिपेंडेंट होगा वो। हाँ बोलेगा ना 1 लाख रुपया देंगे तो सोचेगा हम 1 लाख रुपया का बिजनेस कर देंगे फिर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो सोचेगा चलो 1 करोड़ रुपया दे देंगे तो हम शोरूम खोल के बैठ जाएंगे, तो हर एक का अलग अलग टेंडेंसी रहेगा। तो इस तरह से मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना दे देंगे किसी मेटल आइटम का कि उसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए न्यूक्लियस से, उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे वर्क फंक्शन। मतलब अरे गधा तुमको अभी नहीं बोले जी, समझाने तो पहले, अजीब बच्चा है। तो मान लिया हम लोग को 2 मेटल आइटम है तो दोनों का वर्क फंक्शन क्या रहेगा डिफरेंट डिफरेंट, 2 स्टूडेंट रहेगा तो दोनों का हम लोग को मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपया जो रहेगा अलग अलग रहेगा। तो किसी का मान लिया कम में हो जाएगा, तो मान लिया जिसका वर्क फंक्शन कम रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन पहले डिटैच हो जाएगा, समझा, जिसका वर्क फंक्शन कम रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन पहले डिटैच हो जाएगा, और जो डिटैच हो गया इलेक्ट्रॉन वो भाग जाएगा इधर से। मान लिया वर्क फंक्शन किसका कम होगा बताओ, ग्लास रॉड है सिल्क क्लॉथ, तो ग्लास रॉड का मान लिया वर्क फंक्शन को ऐसे 5 से इंडिकेट करते हैं, मतलब वर्क फंक्शन ग्लास हो गया, और वर्क फंक्शन किसका हो गया सिल्क क्लॉथ का हो गया। तो किसका इलेक्ट्रॉन डिटैच होगा, तो ग्लास का इलेक्ट्रॉन इजीली डिटैच होता है, ग्लास का वर्क फंक्शन क्या होगा कम होगा, तो ग्लास का यहाँ पे वर्क फंक्शन जो होना चाहिए क्या हो जाना चाहिए कम होने चाहिए, सिल्क क्लॉथ से कम होगा। एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे आंसर किए और दूसरा हम लोग को वर्क फंक्शन पे आंसर करेंगे। तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसका इलेक्ट्रॉन पहले डिटैच होगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन पहले डिटैच होगा वो इलेक्ट्रॉन इधर से बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जिधर इलेक्ट्रॉन पहले डिटैच होगा वो बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब जिसका वर्क फंक्शन कम वो चार्ज कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा वो कैसा चार्ज हो जाएगा निगेटिव। मान ली तुमको ऐसे दे देगा 2 मेटल आइटम दे देगा, है ना, क्वेश्चन बना देगा 2 मेटल आइटम है ए एंड बी है, इसका वर्क फंक्शन ए है इसका वर्क फंक्शन बी है, तो बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है
तो दोनों को रब किए हैं तो कौन बड़ी पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन बड़ी निगेटिव चार्ज होगा, बताओ। तो जिसका वर्क फंक्शन कम है उसका इलेक्ट्रॉन पहले डिटैच होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, हाँ ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये बॉडी कैसे चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये बॉडी कैसे चार्ज होगा, निगेटिव। ऐसे भी बना सकता है, या तो दो बॉडी दे देगा, है ना, जिसका दोनों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग अलग है। तो जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा उसको इलेक्ट्रॉन का गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा। तो जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, देखो सिल्क क्लॉथ का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है क्योंकि इसके पास एसिडिक नेचर का प्रॉपर्टी है, तो इसका सिल्क क्लॉथ ज्यादा। जिसका जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा वो बॉडी कैसे चार्ज होगा, निगेटिव, और जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम वो बॉडी कैसे चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो एक फिजिक्स के अकॉर्डिंग आंसर किए और एक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आंसर किए। तो दोनों देख लेना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देके भी कभी पूछ सकता है, कभी वर्क फंक्शन देके भी पूछ सकता है, समझे। ऐसे कोई जनरल क्वेश्चन बना देगा कि दो मेटल है ए एंड बी, दोनों को रब किए, तो बताओ एक का वर्क फंक्शन ज्यादा है दूसरे से, तो बताओ दोनों को रब करने पे कौन बड़ी पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन बड़ी निगेटिव चार्ज होगा। तो जिसका वर्क फंक्शन कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा तो घर से भाग जाएगा, तो बॉडी कैसे चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, और जिधर जाएगा वो बॉडी निगेटिव चार्ज हो जाएगा। समझ में आया। तो यही रबिंग का कंसेप्ट। देखो एक यहाँ पे लिख लो, रीजन लिख लो, since work function of glass rod is less than silk cloth, so electron of glass rod easily detach and transfer to the silk cloth। एक लाइन ये भी लिख लो। तो दोनों को दिमाग में रखना कि जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा वो बड़ी निगेटिवली चार्ज होगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है ना वो भी बड़ी चार्ज निगेटिवली होगा। उस तरह से प्लास्टिक रैड है या डस्टर है, क्लॉथ है, उसको हम लोग दोनों को रब करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन उधर हम लोग को चल जाएगा, तो ये बॉडी कैसे चार्ज होगा, पॉजिटिव, और बॉडी कैसे चार्ज होगा, निगेटिव ना। प्लास्टिक रैड होता है ना, क्लॉथ, प्लास्टिक जो होगा ना वो कैसे चार्ज होगा, पॉजिटिव, और वो कैसे चार्ज होगा, निगेटिव। कभी सिल्क क्लॉथ पे देखो हाथ ऐसे करोगे ना तो लगेगा करंट मार दिया, ऑब्जर्व किया कभी ऐसा सिल्क क्लॉथ पे। या अचानक जैसे स्टील का गेट है, अचानक उसको टच करोगे ना, कभी कभी नल को भी टच करने जाते तो लगता है करंट मार दिया, तो अचानक वहां पे जाते हैं तो चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है, तो बताते हैं चार्ज का ट्रांसफर होगा तो करंट मारेगा, ज्यादा तेज से पानी नहीं पीना तो करंट मार देगा। तो सिल्क क्लॉथ में सही बोल रहे हैं। और अचानक जो स्टील का गेट टच करोगे ना तो करंट मार देगा, वहां जैसे टच करोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, लगता है तुम करंट मार दिया। ये सब एग्जाम्पल है। और जैसे देखो इसका क्वेश्चन बनाओ तो कौन सा आंसर होगा, व्हेन ग्लास रॉड इज रब विद सिल्क, ग्लास रॉड को सिल्क से रब करेंगे तो गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, तो ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा था, सिल्क को, जिसका आंसर बी हो जाएगा। और इसका बताओ दूसरा, टू बॉडी आर चार्ज बाय रबिंग वन अगेंस्ट अनदर, ड्यूरिंग द प्रोसेस वन बिकम पॉजिटिवली चार्ज while अदर बिकम नेगेटिवली चार्ज, देन मास ऑफ ईच बॉडी कैसा हो जाएगा, चेंजेस स्लाइटली होगा, क्योंकि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया था और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुआ, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन एक से गया एक से आया, तो जिधर से जाएगा उधर मास घटेगा और जिधर जाएगा मास बढ़ेगा। तो बताइए तो तुम लोग फर्स्ट क्लास में, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है ना, तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मास हम लोग बहुत कम होगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, स्लाइटली चेंज हुआ। एक इलेक्ट्रॉन का समझता है ना मास कितना होता है, 9.10 - 31 kg, तो ऑब्जेक्ट का मान लिया 10 ग्राम 20 ग्राम रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में उसका मास बहुत ही छोटा है। अब लिखो इंडक्शन, तो इसमें न्यूट्रल बॉडी को बिना चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाए हुए हम लोग को लाते हैं। जैसे ध्यान से देखना इधर, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, देखो इधर जी, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है और न्यूट्रल था, दोनों को पास में लाए, तो इलेक्ट्रॉन नियर वाले सरफेस पे आ जाएगा इधर, है ना। अनलाइक चार्ज के अट्रैक्शन, पता है अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर। अब इस पॉजिटिव वाला को पास ना अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग समझता है तो लोग को, गाँव में घर है नहीं, गाँव में घर है तो गाँव में जाओगे ना तो एगो लाइन ना एगो तार हम लोग जमीन से आता है, हम लोग बचपन में समझते थे ना कि लाइन ना जमीने से आता है, समझे, तो पहले तो जाने की क्यों होता है। अब होता है अर्थ जो होता है ना, देखो बहुत सारा मिनरल्स होता है ना, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है अर्थ पे, आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, गोल्ड भी है, डायमंड भी है, सब है। तो अर्थ हम लोग को इनफाइनाइट ना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, सप्लायर होगा ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होगा, सप्लायर होगा,
मतलब जरूरत पड़ेगा तो तुमको इलेक्ट्रॉन देगा भी, और जरूरत पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा भी। तो अर्थ को हम लोग जैसे ही, मतलब इसको सिंबल होता है अर्थिंग का, तो जैसे हम लोग इस अर्थ को कनेक्ट किया, ऐसा का मतलब क्या होगा, अर्थ से कनेक्ट कर दे। आगे पढ़ाएंगे भी, एक क्लास अर्थिंग पढ़ना है, तो तत्काल ही समझो। तो अर्थ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा। मतलब अर्थ पे जो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है ना, समझो उसके लिए क्या लगा है, यहाँ पे भोज लगा है। सब अर्थ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, सब हम लोग को पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे खा जाएगा, ठीक है ना। तो सब पॉजिटिव चार्ज को खा जाएगा, तो बचेगा इस पे क्या, ओनली निगेटिव। तो बॉडी कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब फिर अर्थिंग हटा देंगे, जैसे हम लोग को खत्म हो गया, अर्थिंग हटा देंगे, तो बॉडी पे कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव। तो देखो इस बॉडी को बिना पॉजिटिव चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाए हुए, इस न्यूट्रल बॉडी को क्या चार्ज कर दिए, निगेटिव चार्ज कर दिए। तो पॉजिटिव के नियर लाएंगे न्यूट्रल को तो कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव। और निगेटिव के कांटेक्ट में न्यूट्रल को लाएंगे तो कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसी को हम लोग इंडक्शन मेथड बोलते हैं। तो इसको लिख लो अब डिटेल में, जिसमें बिना हम लोग एक बॉडी के कांटेक्ट में लाए हुए न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर देते हैं। इसको छोटू, इसको लोभ देना पड़ेगा ना, तब नहीं इधर चक्कर में आएगा। ये टकला जी है, टकला मतलब समझता है ना, अमित शाह। अरे अमित शाह के विधायक बीजेपी विधायक है सब, ये सब लोग में इधर है अमित शाह के बगल में कि हमको मंत्री बना देगा, है ना, हमको मंत्री बना देगा। तो उसको लोभ देना पड़ रहा है, न तो ये भी चल देगा उधर अर्थ की तरफ चल देगा, समझा, इसलिए उसको रोका हुआ। अर्थ बताइए ना, अर्थ हम लोग को इलेक्ट्रॉन देता भी, इलेक्ट्रॉन लेता भी, इसलिए इसको हम लोग इसके चक्कर में लगा दिए इधर, टकला के चक्कर में। जाओ उधर तुम मगन रहो, कल उधर फिर आके अपना इधर भोजन वोजन कर लेगा, फिर चल जाएगा। एक टाइम में एक दिमाग लगाना है, जैसे बोलते हैं ना कि एक वर्क करना चाहिए तभी उसमें सक्सेस मिलता है। तो कभी दुकान खोलेगा, कभी पढ़ाई करेगा, कभी दूध बेचेगा, तो थोड़ी ना किसी में सक्सेस मिलेगा। कभी अंडा की दुकान लगाएगा, है ना, कभी चिकन चिल्ली का दुकान लगाएगा। एक चीज फेमस करो तो फिजिक्स के टाइम में केमिस्ट्री करेगा तो ये लाएगा। जैसे देखो ये हम लोग को प्लास्टिक रॉड है, और ये हम लोग क्या है, न्यूट्रल। अभी हम लोग को न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, दोनों को हम लोग फार डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को कोई रिपेल नहीं कर रहा, ना अट्रैक्ट कर रहा। पहले हम लोग फार डिस्टेंस पर रख देंगे, और फिर हम लोग क्या लगाएंगे, इसके नियर बाय लगाएंगे। तो नियर बाय लाएंगे तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन को फर्दर इंट पे भगा देगा, और प्रोटॉन को सब इधर ले आएगा, तो ऐसा हो जाएगा, है ना। नियर बाय लाएंगे, दूसरा स्टेप क्या करेंगे, नियर बाय, इलेक्ट्रॉन को फर्दर इंट पे फेंक दिया, मतलब रिपेल कर दिया, और ये हम लोग को पॉजिटिव चार्ज इसके अट्रैक्शन में इधर आ गया। अब इसको क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे, है ना। अब स्फीयर को क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे। अभी भी चार्ज इस पे न्यूट्रल ही है, अभी भी इस पे चार्ज हम लोग को जीरो ही है, और इस पे चार्ज हम लोग क्या है, निगेटिव है। इस पे मान लिया, अभी मान लिया माइनस क्यू है, निगेटिव है, चलो कैपिटल क्यू ही डायरेक्ट मान लेते हैं। ध्यान से देखना, इस पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू, इस पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू, इस पे चार्ज कितना है, जीरो। आप उसको क्या कर दिए, अर्थ कर दिए। तो थर्ड स्टेप में अर्थ किए, तो अर्थ कर देंगे तो सब इलेक्ट्रॉन इधर से हम लोग को, अर्थ पता है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों हम लोग को सप्लाई करता है। तो इलेक्ट्रॉन हम लोग को लेगा भी, इलेक्ट्रॉन देगा भी। सब इलेक्ट्रॉन के लिए इधर हम लोग को मान लिया ढेर सारा प्रोटॉन, तो सब इलेक्ट्रॉन हम लोग इधर से क्या हो जाएगा, अर्थ की तरफ चला जाएगा, है ना, सब इधर से इधर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। और ये हमारे ये टकला है, बीजेपी वाला भी इधर लगा रहेगा कि हमको मंत्री बना देगा, हमको मंत्री बना देगा, है ना। ये सब बेचारा कांग्रेस का विधायक है, वो चला गया अर्थ की तरफ, समझा। तो फिर क्या करेंगे, आप जैसे अर्थिंग हटा देंगे और दोनों को लार्ज डिस्टेंस पर रख देंगे, तो ये चार्ज कैसा हो जाएगा, निगेटिव, और इस पे चार्ज कैसा हो जाएगा, अब चार्ज कैसा हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव हो जाएगा। सारे इलेक्ट्रॉन उस पे उधर चला गया था, और दोनों को हम लोग फार डिस्टेंस पे फिर से रख दिए, फार डिस्टेंस पे दोनों को रख दिए, तो दोनों हम लोग देखो, है ना, इस न्यूट्रल बॉडी को इस चार्ज बॉडी के बिना कांटेक्ट में लाए हुए इसको क्या कर दिए, चार्ज कर दिए। और इस पे चार्ज का वैल्यू सेम रहेगा, इस पे चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसको तो किसी को टच किए नहीं, ना कांटेक्ट में लाए ना टच किया। तो जिस बॉडी से चार्ज करेंगे ना न्यूट्रल बॉडी पे,
इस केस में चार्ज रिमेन्स सेम रहेगा। लेकिन हम लोग कंडक्शन मेथड में क्या हो गया था, चार्ज का वैल्यू कम हो गया था। कंडक्शन मेथड में इसमें चार्ज का वैल्यू कम हो गया था, लेकिन इंडक्शन मेथड में चार्ज का वैल्यू सेम रहेगा। तो पूछता है डायरेक्ट असर्शन बना के देगा इस तरफ से या ऑब्जेक्टिव बना के। तो सब प्रोसेस जो बता रहे हैं सब समझना डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट बच्चा रट लेता है। तो रटोगे तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस टाइप से पूछता है, इनसाइड जाके क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। एक अल्टरनेट मेथड और बताते हैं, जैसे एक मेथड ये हो गया, एक बिना अर्थिंग का यूज किया वो बताते हैं। इसमें तो अर्थिंग का यूज किए। देखो ये दोनों हम लोग क्या था, न्यूट्रल बॉडी। अब इसको चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाए, मतलब नियर में लाए, सॉरी कांटेक्ट में कहते हैं, नियर लाए। पहले दोनों क्या था, न्यूट्रल। इस पे देखो ना, इस पे पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, इसे पॉजिटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव। अब इसको क्या लाए, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के नियर, सब इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा और प्रोटॉन क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर देगा। सब इलेक्ट्रॉन इस पे ले आएगा ना, सब इलेक्ट्रॉन इस पे लाएगा, नियर बाई आ गया, ये दोनों को नियर ले आए। तो इसको नियर रखे इस रॉड के, समझाओ। ये टकला है और टकला के विधायक है, समझा जी, नहीं समझा। पहले दोनों न्यूट्रल था जी, तो सब हम लोग को निगेटिव इसके अट्रैक्शन में आ गया है ना, इसके लोभ में आ गया, चलो हमको मंत्री बना देगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो फिर दोनों के स्फीयर को जो टच किए थे ना, दोनों को क्या कर दिए, अलग कर दिए, है ना, इसको क्या कर दिए, अलग कर दिए। अब ये अलग कर दिया उसको, इस पे देखो कैसे चार्ज हो गया, पॉजिटिव, और कैसे चार्ज हो गया इस पे, निगेटिव। फिर हम लोग को पॉजिटिव चार्ज को हटा देंगे, रॉड को हटा देंगे, तो एक बॉडी कैसे चार्ज हो गया, निगेटिवली, दूसरा बॉडी कैसे चार्ज होगा, पॉजिटिवली। तो देखो इसे बिना अर्थिंग का यूज किया, तो बना लो इसको। दूसरा तरीका है, ये मेथड सेकंड हो गया। नहीं समझ में आया, ए बी सी, जैसे पहले ए को लिखना जी, नंबर दिया हुआ है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ऐसे मत उतार देना। पहले दोनों बॉडी न्यूट्रल था, इस पे भी चार्ज जीरो है, इस पे भी चार्ज जीरो है, इस पे चार्ज कैसा है, प्लस क्यू, इस पे चार्ज अभी भी जीरो है ना, इस पे चार्ज हम लोग को निगेटिव हो गया, और इस पे चार्ज उतना ही हम लोग को पॉजिटिव हो गया। मतलब इसको ऐसे लिख देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। इस पे कितना हो गया, माइनस क्यू, इस पे कितना हो गया, प्लस क्यू, और इस पे चार्ज कितना हो गया, प्लस क्यू, इस पे चार्ज कितना हो गया, माइनस क्यू, इस पे चार्ज कितना हो गया, प्लस। तो देखो उसको अलग अलग कर दिया, चार्ज बड़ी हो गया। इस पे हम लोग को एक बड़ी पे चार्ज पॉजिटिव और एक बड़ी पे निगेटिव। पर देखो दोनों पे क्या था, चार्ज जीरो जीरो। हम देखो एक पे निगेटिव, एक पे पॉजिटिव आ गया। तो एक अर्थिंग का यूज करके बताए और एक बिना अर्थिंग का बताएं। ये इंसुलेटिंग स्टैंड होता है, ये लिखा रहेगा इंसुलेटिंग स्टैंड, मतलब इधर स्टार्ट चार्ज हम लोग को नहीं हो सकता, हाथ में ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, इंसुलेटिंग स्टैंड है। मतलब इसको पकड़ोगे ना ऐसे, एक्सपेरिमेंट जब करोगे तो इंसुलेटिंग है, तो उधर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा या उधर से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। देखो ये पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में लाया निगेटिव, इसको बस देख लो खाली। पहले हम लोग को दोनों को अगल बगल लाया है ना, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज, इसमें लाया था निगेटिव को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अब इसको बगल में लाए तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अर्थ से हम लोग इधर जाएगा इस बार, ये भी पूछ देता है, समझा जी। कि जब अर्थिंग करते हैं, मान लीजिए इस तरह से न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बॉडी के रड में, तो इलेक्ट्रॉन किधर से जाता है, अर्थ से स्फीयर की तरफ जाएगा या स्फीयर से अर्थ की तरफ जाएगा। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के है ना कांटेक्ट में लाएंगे, मतलब कांटेक्ट करते हैं, नियर बाई लाएंगे, और न्यूट्रल अर्थ मतलब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, तो उसको अर्थिंग करेंगे तो हम लोग को अर्थ से इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है ना, इस वाले फेस पे क्या है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन हम लोग अर्थ से जाएगा। और फिर देखो एक बॉडी कैसे चार्ज हो गया, निगेटिव,
जो पॉजिटिव चार्ज था उस पर चार्ज सेम रहेगा, जो न्यूट्रल बॉडी था उस पर चार्ज कैसा आ गया, निगेटिव। तो पॉजिटिव कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज कैसा हो जाता है, निगेटिव। नेगेटिव कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। अपोजिट नेचर चार्ज होता है, जैसा दिमाग में रखना। अब देखो थर्मोनिक इमिशन। अब इसमें देखो फिलामेंट है, फिलामेंट को क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करते हैं तो मतलब किनेटिक एनर्जी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा। हीट के मतलब टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, किनेटिक एनर्जी बढ़ा। अब किनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन भागेगा इधर उधर, समझा। तो ये वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होगा तो इस पे चार्ज कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेगा ना, तो इस पे चार्ज कैसा हो जाएगा, फिलामेंट पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसी को एक्सरे में भी यूज करेंगे हम लोग। एक्सरे पढ़ोगे ना, तो एक्सरे देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं और इस बैटरी से हम लोग इसको हीट करते हैं। और हीट करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम लोग को आता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके फोर्स लगा देते हैं, एक्सीलरेट करवा देते हैं। तो वेरी हाई स्पीड से मेटल टारगेट पे जाकर स्ट्राइक करता है, तो वहां से ट्रांजिशन होना स्टार्ट होता है। तो हर एक ट्रांजिशन में फोटोन इमिट होता है। फोटोन इमिट हुआ मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट हुआ। तो एक्सरे क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, समझे। एक्सरे जो करवाते हो तुम लोग, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको हम लोग आगे पढ़ना है। एक्सरे हम लोग पढ़ाएंगे मॉडर्न फिजिक्स में तुम लोग को, है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया ना, तो इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे चार्ज कैसे डेवलप हो गया, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी हो गया। तो व्हेन द मेटल इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर पे हीट करना, ऐसा नहीं कि रूम टेम्परेचर पे इमिट करने लगे। The some electron of metal are ejected and they get ionized, it become positively charged. तो देखो ये मेटल पीस है, अब इसको हम लोग को हीट करना स्टार्ट किया तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो इस पे हम लोग को चार्ज कैसा डेवलप हो गया, पॉजिटिव। भाई देखो मेटल है, रूम टेम्परेचर पे ऐसे रखा हुआ, अब उसको क्या किए, हीट करना स्टार्ट किया, हम नीचे से आग लगा दिए, बोल दिए नहीं, नीचे से आग लगा दिए। तो इसको टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो भाग जाएगा। कहाँ रह जाएगा इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर भाग जाएगा। तो इसलिए लोग उसको बंद कर देते हैं ग्लास में बल्ब को, तो इसलिए उसको ग्लास में बंद कर देते हैं फिलामेंट को, कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर बाहर नहीं भाग जाए। वो तो छोटू माइक्रोस्कोप खरीद लेना, समझा, सब चीज देखते रहना, तुमको समझ में आएगा कि देखो बल्ब से कैसे इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। ठीक है, तो IIT कर जाओ, हम गिफ्ट कर देंगे तुमको माइक्रोस्कोप। देखो सुशांत से टेलीस्कोप रख ले रहता था, अपने रूम से देखता था चंद्रमा पे कि मेरा जमीन सुरक्षित है कि नहीं। नहीं जानता तुम लोग, सुशांत सिंह को जानता है जी, जानते हो ना, उसके जानता है, ये ट्रिपल में 7 रैंक था ऑल इंडिया। ये आई ट्रिपल ई पहले होता था जिसको जेई मेंस बोलते हैं ना, हम लोग के टाइम ये ट्रिपल ई होता था, समझा। तो उसका ऑल इंडिया 7 रैंक था। मेरा ये ट्रिपल का रैंक जानता तुम लोग, नहीं जानता है, 1865 रैंक ये ट्रिपल ई। जैसे IIT में है ना, तो IIT में 1184 रैंक, इसलिए इसमें अच्छा नहीं, इसलिए नहीं बताते हैं, कभी कभी बता देते हैं। नहीं नहीं, IIT की एग्जाम पहले होता था हम लोग अप्रैल में, और 1 महीना के बाद ट्रिपल होता था, तो इसमें हो गया तो फिर उसको कौन पढ़ता, 1 महीना देख बिना बिना पढ़े हुए दिए तो इतना रैंक आ गया था। मतलब IIT एग्जाम दिए ना, उसके बाद पढ़ाई लिखाई बंद कर दी, उसके बाद से कॉलेज के लिए पढ़ने लगे कुछ वहाँ जाके क्या करना है। मतलब इसमें एग्जाम दे के आते हैं तो नंबर मिलाते हैं ना जी, मार्क्स, तो मार्क्स मिलाया तो पता चला इतना रैंक आ रहा है, इतना के आसपास, 1000 की उम्मीद था कि 1000 के आसपास आ जाएगा। मार्क्स मिलाते हैं ना, इससे पता चल जाता है, रैंक प्रोजेक्ट कर देता है। तो थर्मोनिक इमिशन समझ में आया, कि किसी मेटल को हीट करेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के कारण किनेटिक एनर्जी का बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन फिर बाहर घूमने चल जाएगा लबलाने। तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो गया तो इस पे चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और एक लास्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो लाइट का जो पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, फोटोन, जानते हो ना। तो यहाँ पे देखो ये लाइट है, तो लाइट का जो पार्टिकल हुआ क्या हो गया, फोटोन। तो फोटोन का जो एनर्जी होता है देखो H×F, उसमें हीट के फॉर्मेट में एनर्जी दे रहे थे, इसमें लाइट एनर्जी के फॉर्मेट में एनर्जी दे रहे हैं उसको। तो हर एक हम लोग को जो लाइट होता है ना, फोटोन, उसके एनर्जी होता है H×F। F क्या है, फ्रिक्वेंसी, ठीक ना, H प्लैंक कांस्टेंट। तो ये एनर्जी देगा इस इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा तो इलेक्ट्रॉन लेके एनर्जी बाहर भाग जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटोन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया इसलिए उसका नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। हम देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ ना, इस पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, डिफिशियंसी हो गया,
इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी होगा तो इस मेटल पे चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो देखो ये मेटल क्या हो गया, चार्ज हो गया। इसी को सोलर प्लेट में हम लोग यूज करते हैं। देखो ये सोलर प्लेट होता है, देखो इस तरह से, जिससे हम लोग देखो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं। आगे पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ाएंगे, इसमें 3 क्लास बताएंगे। एक क्लास तो ओनली फोटोन के बारे में पढ़ाएंगे, क्या एनर्जी होता है, क्या इसका वेवलेंथ होता है, क्या इसका फ्रीक्वेंसी होता है, क्या इसका इंटेंसिटी होता है, क्या उसका रेडिएशन फोर्स लगता है, क्या रेडिएशन प्रेशर होता है, क्या उसका मोमेंटम होता है। तो एक क्लास मॉडर्न फिजिक्स में ओनली फोटोन के बारे में पढ़ाएंगे, फिर इसके बारे में पढ़ाएंगे। सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम होता है ना, लाइट हम लोग को आता है सोलर पैनल पे, सोलर पैनल पे लाइट आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया और उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, एसिलेट करवा देते हैं और उसको एक सर्किट बना देते हैं। तो वापस फिर से इलेक्ट्रॉन इधर से घूम के इसको दे देता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा ना जी, तो इलेक्ट्रॉन रह भी नहीं करेगा तो फिर कैसे इजेक्ट करेगा, इसलिए उसको एक सर्किट बना दिया जाता है। पता है घर में मूर्ति रहता है ना, मूर्ति मान लिया शंकर भगवान पे एक जल बनाने वाला रहता है ना, एक मशीन लगा देते हैं तो जल गिरते रहता है हमेशा, तो जल गिरता है फिर वहाँ पे मोटर लगा देते हैं, फिर जल ऊपर जाता है। तो उसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेट करवाते हैं। तो फिर लाइट ऑफ सफिशिएंट हाई इन फ्रीक्वेंसी, मतलब जो ये फोटोन है ना, इसका जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी ना हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएगा। इस मेटल का ना एक वर्क फंक्शन होता है हर एक मेटल का, जिससे हम लोग को ज्यादा एनर्जी देंगे तभी ना वो फ्री होगा न्यूक्लियस से, तभी ना बाहर आएगा। ये सब न्यूक्लियस दिखाए हैं, यहाँ पे सब न्यूक्लियस है और सराउंडिंग में रेड रेड वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो उसको एनर्जी दे रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को, तो एनर्जी लेके वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी, तो वर्क फंक्शन से एनर्जी लेके उधर चले जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन का जो किनेटिक एनर्जी होता है ना, जानता हो तो लोग केमिस्ट्री पर है जी, इसको मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी कितना होता है, नहीं जानता है। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन हुआ माइनस वर्क फंक्शन 5 हो गया। टोटल एनर्जी दिए, मान लिया 40 जूल लॉस कर दिया, 100 जूल दिए, 40 जूल लॉस कर गया उसको निकालने में, तो कितना बचा, 60 जूल। इस तरह से हम लोग होता है। ये आइंस्टीन इक्वेशन है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। इसी को देने में आइंस्टीन को क्या मिलना था, नोबेल प्राइज। यही इक्वेशन है, आगे पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में कैसे हुआ था। जैसे बताओ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाई कौन कौन सा प्रोसेस, रबिंग से हम लोग नेगेटिवली चार्ज कर रहे थे, बाई कनेक्टिंग विद द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो कर रहे थे नेगेटिव, और बाई कनेक्टिंग विद नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर, नेगेटिव चार्ज के कॉन्टैक्ट में लाते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। तो इसको जाके पढ़ना है, चार्ज तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक ना, कैसे चार्ज पॉजिटिव करते हैं, कैसे निगेटिव करते हैं, कैसे मास बढ़ता है, कैसे साइज बढ़ता है, कैसे चार्ज क्वांटाइज होता है, कैसे चार्ज कंजर्व होता है, और कैसे हम लोग एक न्यूट्रल बॉडी को किसी भी बॉडी से चार्ज करते हैं। जैसे बताएं, एक बार पूरे को रिवीजन कर लेना अच्छे से, और एक बार असाइनमेंट तुम लोग को अभी मिलेगा, नहीं मिला तुम लोग को असाइनमेंट, अच्छा अभी ऑफिस से ले लेना असाइनमेंट, उसको बनाना है, ठीक है, बनाएगा ना, 40 क्वेश्चन का है। नेक्स्ट क्लास में चार्ज डेंसिटी पढ़ाएंगे।